नमस्कार दोस्तों। 2025 का आगमन हो चुका है और साथ ही ये सवाल भी है कि क्या आपने सच में सफलता को समझा है अभी तक। हम सबने सफलता को अपने तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन क्या हम वही रास्ता अपनाते हैं जो असली सफलता की ओर जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ रणनीतियाँ जो आपने कभी सोची भी नहीं, वही आपको अगले साल तक सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। और जब आप इसे समझेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि अपने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती की वो यही थी कि आप इन रणनीतियों को पहले क्यों नहीं अपनाया, पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या पहले आपको क्यों ये पता नहीं थी। अब बात करते हैं उन छुपी हुई स्ट्रेटजीज की, रणनीतियों की, जिनसे सफलता 2025 में आपके कदमों में हो सकती है। आपको आपके कदम चूमेगी सफलता। सफलता मतलब वो फाइनेंशियल सक्सेस हो सकता है, करियर में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, जो उसको आप चेज कर रहे हो, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। ये रणनीतियाँ या स्ट्रेटजीज या पद्धति या मेथड कोई जादू तो नहीं है, बल्कि ये सोचने और काम करने का तरीका है जो ज़्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं या उस पर ध्यान देते नहीं है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के माध्यम से वो स्ट्रेटजीज, वो रणनीतियाँ, वो छुपी हुई हिडन तरीके, पद्धति आपके पास पहुंचाने की कोशिश रहेगी मेरी, आसान शब्दों में, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अटेनेबल, इजी टू अचीवेबल और इजी टू वर्केबल। दोस्तों चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि यूट्यूब द्वारा जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके पास मिल जाए। और आप अगर मानते हो कि लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दे दोस्तों मैं आजुम करता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, लक्ष्य नहीं पर उद्देश्य तय करें। दोस्तों आपका लक्ष्य क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके एम्स क्या है, ये एक अच्छा सवाल है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्य के बजाय उद्देश्य पर ध्यान देना ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, 2025 में सफलता पाने के लिए आपको सिर्फ लक्ष्य पर नहीं बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी समझना होगा साइमल्टेनियसली। ये उद्देश्य आपको हर मुश्किल घड़ी में रास्ता दिखाएगा। लक्ष्य तो किसी भी समय चेंज हो सकता है, लेकिन उद्देश्य को अगर सही से पहचान लिया जाए तो वो सफलता की कुंजी बन जाएगा। ये तय करें कि आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी डेस्टिनी बदले, आपके परिवार की डेस्टिनी बदले, आपके फैमिली की डेस्टिनी बदले और अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करें, आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करें, वेल्थ जनरेट करें, असेट बनाएं और अल्टीमेटली हैप्पीनेस के रास्ते पर आप चलते जाए। तो लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य नहीं पर आपको उद्देश्य तय करना है, उद्देश्य पे काम करना है। नंबर 2 स्ट्रेटजी अपनानी है, वो है चुपचाप मेहनत करे, सोशल मीडिया को छोड़े। अगर 2025 में आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको ये समझना होगा कि सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी बड़ी कामयाबी को शेयर करना कोई अच्छी आइडिया नहीं है। और इस बात को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
यहाँ पर बात ये है कि जब आप सोशल मीडिया पर अपनी मेहनत को दिखाते हैं तो आपको जो बधाई मिलती है वो आपके काम की कोई असली कीमत नहीं बढ़ाती। असल में वो बधाई सिर्फ आपको वक्त का अपव्यय करती है, खाली वक्त ज़ाया करती है वो बधाई। और आपका जो स्पीड है, आपकी जो एनर्जी है, हो सकता है उस बधाई के कारण आप सेटिस्फाई मान जाओगे जितना भी जिस लेवल का आपको सक्सेस मिला है, और आगे आप उस पर कंटिन्यू काम करना रोक देंगे। ये कह के कि नाउ यू आर द विनर, ये कह के कि आपने आप ही सारी दुनिया फतेह कर ली, विजय पा ली, तो अब आगे कोई करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप काम करो दोस्तों, परिणाम खुद बोलेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं, किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी लाखों की करोड़ों की बात आपको मैं कर रहा हूँ इस छोटे से वर्ड्स द्वारा। जो भी करना है चुपचाप करो, अपना मुंह बंद करो, अपना सोशल मीडिया पर शेयर करना, किसी को शेयर करना बताना कंप्लीटली बंद करो। असल में सबसे बड़ी गलतियां उन लोगों की होती है जो सोशल मीडिया पर अपनी सफलता के बारे में हर बार कुछ ना कुछ अपडेट्स डालते रहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और बाद में उनको पछताना पड़ता है जब वो प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है कि आप किसी को ना बताएं। नंबर 3, फेलियर को गले लगाओ। दोस्तों, सफलता की राह में सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है वो है आपकी असफलताएं। अभी तक की लाइफ में 2024, 23, 22, हम उल्टा जाएंगे 22, 21, 20, जो भी आपके पास्ट में जितनी भी गलतियां की है ना, कोशिश ये करना है कि वो गलती आपकी दोबारा इस साल में ना हो। लेकिन जो गलतियां हुई है, हर एक गलती से एक सीख लेना है आपको, एक सिखलाई लेनी है। एक टीचर की तरह, असली शिक्षक की तरह होती है वो गलतियां, उससे सीखना है आपको। हर असफलता आपको हर बार हर एक स्टेप आगे ले जाती है अपने कामयाबी की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप बिना किसी असफलता के सफल हो जाते हैं तो क्या आप उसी तरह से अपनी सफलता का मूल्य समझ पाते हैं? अगर आप कभी फेल हुए नहीं तो आपको क्या पता सक्सेस होने का मतलब। इसलिए फेलियर को गले लगाना सीखे दोस्तों। अगर असफलताएं मिली है तो ये मान के आगे बढ़िए कि आपके लिए ये सीख है, नॉन अकरेंस इन फ्यूचर। You have to rectify that matter and you have to go beyond your thinking। ये असफलताएं आपको सिखाएगी कि क्या कर रहे थे आप गलती क्या थी आपकी, क्या मैटर था आपका, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, 2025 में सफलता वही लोग पाएंगे जो डर के बजाय असफलता से सीखेंगे, अपने लर्निंग में डालेंगे, अपनी प्रैक्टिस में डालेंगे, और उसे अपनी ताकत बनाएंगे, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगी सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेस को चुमने के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 4, स्पीड से नहीं सही दिशा में चले। बहुत लोग सफलता को लेकर ऐसा सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके दौड़ना चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर आप दौड़ने के बजाय सही दिशा में चले तो आप कहीं ज़्यादा दूर तक पहुंच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी दिशा कहाँ है, आपको जाना कहाँ पे। ये इसको आप पहले पता नहीं तो पता करें। ये नहीं कि बस आप स्पीड से जा रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। सही दिशा पकड़ो। आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, वो उद्देश्य, वो वजूद सोच के समझ के बना के चलो सही दिशा में। यही तो ठीक है कि कई लोग तेज़ी से दौड़ रहे, लेकिन क्या वे उस दिशा में जा रहे हैं जो उन्हें असल में चाहिए? शायद आंसर हो सकता है हाँ या नहीं, लेकिन अगर हाँ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो
सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि जो भी आप कर रहे हैं वही वो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो, वो आपके उद्देश्य के अनुरूप हो, वो आपके जो पद्धति है जो आप चाहते हो उसके मुताबिक हो। आप यदि सही दिशा में चलते हैं तो देर से तो सही लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। मंजिल आपको मिलेगी मिलेगी, जो आप मन में चाहते हैं वो आपका होगा। लेकिन दिशा तय करो, दिशा सही रखो और उस दिशा में मंजिल दर मंजिल, कदम दर कदम, एक एक स्टेप लेकर आगे चलते रहो। नंबर 5, अन्यथा सोचो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब देखिए, कंफर्ट जोन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोना नहीं है, आप रेस्ट नहीं करना, लेकिन जो भी परिस्थिति आपको मिली है उसको सेटिस्फाई मान के वहाँ पे रुकना नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको एक नई सोच तो अपनानी होगी। हर समय ये सोचना होगा कि ये मैं कर ही नहीं सकता, तो ये ऐसे सोचना नहीं। आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरे से क्या होगा, ये ऐसे ये सोच त्यागना है। डर को हटाकर कुछ नया करने की आदत डालें। क्या आपको यकीन है कि आप कोई नया काम कर सकते हैं या नहीं? तो ये आपको यकीन चाहिए, खुद पे ऊपर ट्रस्ट चाहिए और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये सिर्फ एक मानसिक अवरोध है, हाइंड्रेंस है, मान लो इट कैन बी डिस्ट्रैक्शन है। यदि आप उस बाधा को पार कर पाए तो वही रास्ता आपकी सफलता की ओर बढ़ने वाला होगा और आपको सक्सेस दिलाएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि 2025 में सफलता वही पाएंगे जो कुछ नया करने के लिए डरते नहीं हैं, है ना। आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं नए नए चीज़ों का, हर चीज़ में एक्सप्लोरेशन करना है, हर चीज़ को नए रूप से देखना है, एक एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ, एक पागलपन, एक जुनून के साथ अपने टारगेट्स को चेज करना है। अपने सक्सेस को पाने के लिए दिन रात मेहनत करना है, गोल्स को बना के, उद्देश्य को बना के देखना, फिर ऐसा सक्सेस मिलेगा तो डेफिनेटली आप खुश हो जाओगे। नंबर 6, संगठन और योजनाबद्ध तरीके से काम करें। कभी सोचा है कि जिन लोगों ने सफलता पाई वे हमेशा कितने व्यवस्थित और योजनाबद्ध थे? सफलता पाने के लिए सिर्फ काम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस काम को सही तरीके से करने की ज़रूरत होती है। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक ही समय में 10 काम करने का प्लान बनाएं और फिर सब कुछ भूल जाए। योजनाबद्ध तरीके से काम करें, अपनी प्राथमिकता को तय करें और फिर उन पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपको सफलता की ओर एक कदम और आगे ले जाएगा। नंबर 7, दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ें। क्या आप हमेशा अपनी सफलता को दूसरों से तुलना करके मापते हैं? अगर दोस्तों हाँ, तो ये समय है कि अपनी सोच को चेंज करने का, अपनी उस पुरानी सोच को बदलने का। दूसरों के मुकाबले खुद को नापना कभी भी आपको सफलता के करीब नहीं ले जाएगा। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उसकी गति भी। आप अपनी सफलता को अपनी क्षमता और मेहनत से मापें, न कि दूसरों के मुकाबले। दूसरों से तुलना करने से केवल निराशा ही हाथ लगेगी। तो दोस्तों, सफलता के बारे में ये समझ ले कि ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है जो अचानक से आपके हाथ में आ जाए। ये एक मानसिक स्थिति है, एक मेंटल नोड्स है, मेंटल पोजीशन है, मानसिकता है, एक सोच है जो आपको लगातार सही दिशा में काम करने के लिए इंस्पायर करती है। तो दोस्तों, 2025 में सफलता पाने के लिए आपको अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ना होगा, पुरानी हैबिट्स को त्यागना होगा। वही हैबिट है जिस कारण अभी तक आप सक्सेस हो नहीं पाए। तो सक्सेस का जो दायरा है, सक्सेस का जो रेडिएशन है या जो भी है, वो आपके ऊपर है कि आपको सक्सेस किस चीज़ में चाहिए। अगर अभी तक आप सक्सेस नहीं हो, इसका मतलब आपका तरीका सही नहीं था, इसका मतलब आपके तरीक़ों में
गलतियाँ थी, आपके तरीक़ों में खामियाँ थी, कमियाँ थी, तो उसको आपको ठीक करना है, वो सोच को आपने बदलना है, अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ना होगा और नई सोच को अपनाना होगा। ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से संभव हो सकता है। आपके ऊपर है कैसे करते हो आप, प्लानिंग करते हो नहीं करते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। सक्सेस चाहिए तो उठ जाओ, काम पे लग जाओ, कोई मतलब नहीं, किसी को दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना सक्सेस और आप, तो आज से काम पे लग जाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो था हमारा 2025 में सक्सेस पाने के लिए हिडन सीक्रेट्स या छुपी हुई रणनीतियाँ, जो सबको तो पता होती है लेकिन शायद इस पे कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए वो बातें छुपी होती है। अपने, जैसे कि अपने लक्ष्य पे नहीं उद्देश्य पे काम करना, तो ये थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है जो कि हर किसी को यहाँ पे काम करना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए कि ये क्या एक्चुअली है। तो 2025 में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू कैन जनरेट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। कोई भी काम चुनो, कोई भी सक्सेस का कोई भी टारगेट फिक्स करो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इस स्ट्रेटजीज़ को अमल में लाके, इस स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करके। तो दोस्तों, मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके अपने प्यार दिया ही होगा। थैंक यू दोस्तों।